Good afternoon, class 6th. Please take out your SST book. Today we will do the revision of chapter number 5, Local Self-Government in Rural Areas, पंचायती राज. तो पंचायती राज का हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर का रिविजन नहीं किया था. So let's start. Page number 253, okay? The first question is, why is local self-government important? Give 3 reasons. Here you have to give 3 reasons in support of that why that local self-government is important. What do you have to write here? Just think. आप खुद ही आप सोचिए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ गई, जब हमारे पास सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है. ठीक है, तो फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत बन गई? ऑब्वियसली अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है हमारे पास आप जानते हो कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो 3 लेवल सिस्टम होती है. ठीक है, एक ज़िला परिषद होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, फिर आपकी ब्लॉक समिति होती है और उसके बाद आपका पंचायत होता है. तो इसके आप फेवर में आपको 3 रीजंस लिखने हैं. सो द फर्स्ट रीज़न you can write that local self government is important because it make it possible for local people, okay, to take interest in their own affairs. In their own affairs means ये local self government जो है क्या करती है, जो लोकल पीपल होते हैं उनको अवेयर करती है ताकि वो क्या करें, अपने जो उनके मैटर्स हैं उसमें इंटरेस्ट ले सके. तो सबसे पहले तो आपको ये हो जाएगा. ठीक है, आप लिख सकते हो पहला. फर्स्ट आप क्या रीज़न दे सकते हो कि इट मेक इट पॉसिबल फॉर लोकल पीपल, ओके, लोकल पीपल क्या क्या ये लोग करते हैं, ये इंटरेस्ट लेते हैं अपने मैटर में. ठीक है, इंटरेस्ट इन लोकल अफेयर्स. यू ऑल नो, जो जिस लोकेलिटी का होगा उसे अपने एरिया का मैटर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट दैट इट मेक इट पॉसिबल फॉर लोकल पीपल to take interest in their own affairs. Done. Now second point, what should be the second one? So the second point you can write, the second one you can say that स्टेट गवर्नमेंट और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है. As you know that it is India is on the second position of its population. So एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में और इसकी वजह से जो वर्कलोड है हमारी जो गवर्नमेंट पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. इसीलिए जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये क्या काम करती है, ये जो सेंट्रल और जो स्टेट मशीनरी है उसके वर्कलोड को कम करती है. क्या करती है, वर्कलोड को कम कर देती है. तो ये आप दूसरा रीज़न दे सकते हो, है ना, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट लेसन द बर्डन ऑफ वर्कलोड ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल मशीनरी. क्या करती है ये, लेसन द बर्डन. ओके, क्या कर रही है ये, लेसन द बर्डन. अंडरस्टूड. पहला आपका क्या था कि ये लोगों को अवेयर करती है ताकि वो अपने अफेयर्स में इंटरेस्ट ले सके, और उसके बाद ये जो आपकी स्टेट और सेंट्रल मशीनरी है उनके बर्डन को कम करती है. अंडरस्टूड. नाउ द थर्ड वन,
थर्ड रीज़न आप क्या दे सकते हो? इट इज़ अ लिंक, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिंक का काम करती है ये, है ना? ये लिंक का काम करती है किसके बीच? पीपल के बीच और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। जो आपकी लोकल से गवर्नमेंट होती है वो पीपल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच लिंक का काम करती है। सो यू कैन राइट हियर दैट इट सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक between the people and central government. So here you can write the answer now. 3 reasons why it is important, why local self government important. First, you can write that it make it possible for local people to take interest. Second, it lessen the burden of workload on state and central machinery. Third, it serve as an important link. Okay. Now the second question, give 3 points of difference between Gram Sabha and Gram Panchayat. Again, what you have to write here? You have to write the 3 differences. मीन्स ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो ग्राम सभा के 3 पॉइंट्स और ग्राम पंचायत के एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखने हैं। और वो क्या डिफरेंस हो सकते हैं? आपको मालूम है कि ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा जो होती है ये एक परमानेंट बॉडी होती है। क्या होती है? परमानेंट बॉडी होती है। मतलब ऐसा नहीं कि ग्राम सभा है, आज है, 5 इयर्स के बाद वो ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ग्राम सभा एक परमानेंट बॉडी है। लेकिन जो ग्राम पंचायत होती है वो एक टेम्परेरी बॉडी है। वाई इट इज़ टेम्परेरी? क्योंकि हर 5 इयर्स के बाद न्यू पंचायत इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के इलेक्शंस होते हैं ना हर 5 साल के बाद। तो ये टेम्परेरी बॉडी है। लेकिन ग्राम सभा कैसी है? एक परमानेंट बॉडी है। और ग्राम सभा के जो मीटिंग होती है वो ईयरली 2 टाइम्स होती है। ठीक, एक ईयर में 2 बार इनकी मीटिंग होती है। बट जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है ये हर मंथ होती है। ये मतलब एवरी मंथ इट इज़ हेल्ड बाय द सरपंच। जो सरपंच होगा आपके गांव का वो ग्राम पंचायत की मीटिंग हर महीने करेगा, हर मंथ में करता है। लेकिन जो ग्राम सभा है उसकी मीटिंग साल में सिर्फ 2 बार होती है। ओके, सो व्हाट यू विल राइट दैट फर्स्ट पॉइंट इट इज़ अ परमानेंट बॉडी। सेकेंड ग्राम सभा एक्चुअली, ओके, second you can write that in gram sabha 2 meeting held each year, and in gram panchayat it is a temporary body. And second point you can write in gram panchayat meeting is held by the sarpanch every month. Okay, अभी आपका थर्ड पॉइंट अभी बचा है। आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं डिफरेंस में। सो आपको मालूम है कि ग्राम पंचायत का मेंबर कौन होता है और ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं। आपके गांव का यानी विलेज का कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स से अबव होता है, यानी जो एलिजिबल होता है वोट देने के लिए, वो सब के सब ग्राम सभा के मेंबर्स कहलाते हैं। यानी अगर आपके गांव में आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो आप भी ग्राम सभा के मेंबर्स कहलाओगे। बट जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? जो वार्ड मेंबर्स होते हैं और आपके जो पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं और जो पंच होते हैं, यही सिर्फ होते हैं जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब ग्राम सभा हर वो आदमी आपके गांव का जो 18 ईयर्स क्रॉस कर चुका है यानी वो वोट दे सकता है, तो अब वो ग्राम सभा का मेंबर हो गया। लेकिन जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होंगे वो गांव के जो वार्ड होंगे उनके मेंबर्स, और जो आपके पंचायत का प्रेसिडेंट होंगे वो होगा, और जो पंच होंगे। ठीक है, सिर्फ यही होते हैं ग्राम पंचायत के मेंबर्स। अंडरस्टूड? आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द ज़िला परिषद। अभी आपको बताना है कि जो ज़िला परिषद होती है उसके इनकम का सोर्स क्या है।
अगर वो तरह तरह के डेवलपमेंट वर्क कर रही है, कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम तैयार करती है और अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट करती है और उसके अलावा बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करती है, तो उसके लिए उसके पास इनकम कहाँ से आती है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो जो जिला परिषद का सोर्स ऑफ इनकम होती है वो ग्रांट्स होती है, और जो एड आती है आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट गिव ग्रांट्स एंड एड टू द जिला परिषद। जिला परिषद को ये ग्रांट और एड देती है गवर्नमेंट। और इसके अलावा और क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं? और जो ये टैक्सेस ऑन लैंड और हाउसेस पे जो टैक्स लगते हैं, हाउस टैक्स होता है, लैंड टैक्स होते हैं, वाटर टैक्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स होता है, ये सारे जो टैक्सेस होते हैं वो ज़िला परिषद के इनकम के सोर्स होते हैं, ठीक है। इनके अलावा आप देखते हो फेयर का फेयर ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ठीक है, मेले लगते हैं ना फेस्टिवल्स में, और ये सारे क्या होते हैं? ये सारे जो होते हैं वो आपके ज़िला परिषद के इनकम के सोर्स होते हैं। नाउ यू कैन राइट द आंसर ना कि what are the sources of income? So you can easily write grants and aid from the state government and taxes on land, houses, water and electricities. These are the sources of income. अभी आप खुद से लिख सकते हो ना आंसर। Okay. Now the question number 4. What is the composition of the पंचायत समिति? ये क्या है? Composition मीन्स पंचायत समिति में आपको बताना है कि कौन कौन मेंबर्स होते हैं, कैसे इसके फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कंपोजिशन लिखना है। सो आपकी कंपोजिशन क्या होती है? जितने भी प्रधान होते हैं वो सारे के सारे पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं। पंचायत समिति ब्लॉक समिति, इट इज़ अनदर नेम ऑफ ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति का ही दूसरा नाम पंचायत समिति होता है। तो पंचायत समिति के मेंबर्स कौन होते हैं? जितने भी उस ब्लॉक से में विलेजेस होंगे, हर विलेज में पंचायत होगी, तो हर पंचायत में एक प्रधान होगा। तो सारे प्रधान उस गांव के हर गांव के जो प्रधान होते हैं, एक ब्लॉक में जितने विलेजेस होते हैं वो सब के सब उस ब्लॉक समिति के मेंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। और कौन से मेंबर्स होते हैं? ऑल मेंबर्स ऑफ द विधानसभा, विधान परिषद एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा इलेक्टेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर ब्लॉक इट्स मेंबर्स। और कौन इसके मेंबर्स होते हैं? अगर आपके एरिया से मीन्स जिस एरिया में वो ब्लॉक है वहाँ से कोई मेंबर है जो विधानसभा और विधान परिषद यानी स्टेट लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं उसके मेंबर्स हैं, यानी क्या कहते हैं? विधायक बोलते हैं ना, एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर कोई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो यानी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो ऑटोमेटिकली उस पंचायत समिति का मेंबर हो जाता है। गॉट इट? ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक जगह से इतने, मतलब कोई भी किसी भी एरिया का एमपी या एमएलए ब्लॉक समिति के मेंबर्स होते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया का अगर कोई मेंबर होता है जो एमपी या एमएलए होता है तो वो ऑटोमेटिकली उस ब्लॉक समिति या पंचायत समिति का मेंबर बन जाता है। जैसे कि उस ब्लॉक में जितने भी विलेजेस होते हैं उसके जो प्रधान होते हैं वो मेंबर्स हो जाते हैं। इसी तरह से स्टेट और सेंट्रल लेवल पे भी जो मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते हैं आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी में, ठीक है, जैसे पार्लियामेंट और आपकी स्टेट लेवल पे जो होती हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपके पंचायत समिति के मेंबर्स हो जाते हैं। ये हो गया, आपको कॉम्पोजिशन समझ में आया, कौन कौन से इसके मेंबर्स होते हैं। और इनके अलावा एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि इसमें जितनी भी सीट होती है पंचायत समिति में उसका 1/3 मीन्स 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। जितनी भी सीट है उसका 1/3 वुमेन के लिए रिजर्व होती है। नाउ यू कैन राइट द कंपोजिशन। Understood? Okay, so please read all the answers very carefully
and learn all the exercises. Thank you so much.